हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम हिंदी में आज व्यंजन संधि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने एक नियम पढ़ लिया था व्यंजन संधि का और स्वर संधि को हमने पूरा खत्म कर दिया था, तो उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और ये हो गया व्यंजन संधि। और आपको बता दें कि आपके सीटेट की भी नोटिफिकेशन आ गई है, तो उसमें भी कॉमन चैप्टर है संधि का। अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे पेडागोजी की नहीं चलाएंगे स्पेशल। मैथ्स की भी चल रही है और हिंदी की चल रही है। अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। सीडीपी की भी चल चुकी है। अगर कोई सीटेट का है तो पढ़ सकता है। वैसे पेडागोजी नहीं पढ़ा, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर मैच करे वो पढ़ सकते हैं। जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं एकदम डिटेल में पढ़ाए गए हैं, तो इसलिए उनको कहीं से पढ़ने की, अगर उस चैप्टर में वो जाते हैं तो उनको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम देखते हैं आज संधि 2। अगर आप हमारे चैनल पे व्यंजन संधि पार्ट 2, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाइए, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। उस पर सारे वीडियो की आपकी लिंक पड़ती है। चलिए हम सीधे आज देखते हैं व्यंजन संधि को देखेंगे। कल हमने स्वर संधि को खत्म कर लिया था, थोड़ा लंबा चला गया स्वर संधि और लंबा है भी वैसे। तो हम आज व्यंजन संधि को कोशिश करेंगे कि आज पूरा खत्म हो जाए, इसलिए हम पहले नियमों को लिख देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि थोड़ा टाइम कम लगे और समझाने का मौका भी मिले। ओके, तो चलिए हम पहले नियमों को लिखते हैं, फिर आते हैं। चलिए फ्रेंड, तो हम समझते हैं। देखिए, कल हमने जो नियम पहला समझा था, ओके, कल नियम हमने पहला समझा था कि अगर वर्ग का पहला वर्ण यानी क, च, ट, त, प, तो अगर पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो रहा था, ओके, पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में होता है। और नियम 2 में क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में होगा। ओके, पांचवें में होगा। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन होगा। पांचवें यानी कि अनुनासिक जो हमारी ध्वनियाँ आती हैं। ओके, तो जैसे का परिवर्तन किस में हो जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग, अंगा में हो जाएगा। चा का इया में, टा का अणा में, ता का ना में, पा का मा में। तो जो इन्हीं के वर्ग का पांचवा वर्ण है उसी में परिवर्तन होगा। तो हमने कुछ उदाहरणों को लिखा है, हम देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे का आया है तो का परिवर्तन अंगा में होगा। ओके, तो वाग प्लस में, तो हम देखिए वाग प्लस में तो का है यहाँ और मा है। क्या था इसमें, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, जो लास्ट में आते हैं। ओके, वर्ग के, तो वाग प्लस में है तो वांगमय हो जाएगा। देखो, वाग प्लस में का परिवर्तन किसमें करेंगे, पांचवें वर्ण में, अंगा में, याद रखिएगा, वांग और फिर मैं का मैं, ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा संधि हो गया वांगमय। समझ में आया कि का है, का पांचवें वर्ण में हम परिवर्तन करेंगे तो वांगमय हो गया। और दिक प्लस नाथ। ओके, वांगमय मतलब क्या होता है, ग्रंथ होता है, याद रखिएगा। ओके, ये हम ग्रंथ लिख देते हैं, अगर कभी आ जाए पर्यायवाची तो देख लीजिएगा। तो वाग प्लस में वांगमय हो गया, यानी का परिवर्तन अंगा में हो गया। और फिर यहाँ दूसरा भी का है उदाहरण, का दिग प्लस नाथ, क्या है, दिग्धनाथ, यानी का परिवर्तन फिर अंगा में होगा तो दिग्नाथ हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही हम लिखेंगे, दिग्नाथ। ओके, दिग्नाथ हो गया, वाक्मय वांगमय हो गया, दिग्नाथ दिग्नाथ हो गया। तो ये हमने का देख लिया। फिर चा का देखते हैं। चा का पांचवा वर्ण क्या होता है, इया होता है, और इसका मेल किससे हुआ है, अनुनासिक वर्ण से हुआ। तो अच प्लस में, तो चा और मा। ओके, तो चा का परिवर्तन किसमें, इया में हो जाएगा। तो अनमाता, सॉरी अजमाता है तो अनमाता हम कर देंगे, ऐसे लिखेंगे, अनमाता। ओके, कैसे लिखेंगे, अनमाता। ओके, अनमाता। तो हमने ये चा का भी देख लिया। फिर देखते हैं हम सट प्लस मास। देखिए, टा का परिवर्तन किसमें होगा, अणा में होगा। टा का परिवर्तन अणा में होगा तो षण मास का षण मास हो जाएगा, षण मास। ओके, सट मास का षण मास होगा। टा का परिवर्तन अणा में हो जाएगा, टा ठा अणा। फिर ता का परिवर्तन किसमें होगा, ना में होगा। जैसे तत् प्लस में लिखा है तो तत् प्लस में लिखा है यानी कि तन्मय। और उत प्लस नायक, फिर से ता लिखा है, देखिए उत प्लस नायक, फिर ता का परिवर्तन किसमें होगा, ना में होगा। उत प्लस नायक यानी कि उन नायक। ये चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, उत प्लस नायक यानी कि उन नायक। फिर देखते हैं अप प्लस में, पा का परिवर्तन किसमें होगा, माँ में होगा। पा का पांचवा वर्ण क्या है, माँ है, तो अम्मय। अप प्लस में यानी कि अम्मय। और अम्मय मतलब होता क्या है, अम्मय मतलब होता है जलीय जीव जंतु। यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा, जलीय जीव जंतु होता है अम्मय, मतलब जलीय जीव जंतु। अब देखिए हम समझते हैं एक बार और ध्यान से देखिएगा। हमने कहा नियम वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें में परिवर्तन। तो देखिए का पांचवा वर्ण क्या होता है, हमने यहाँ लिख देते हैं, अंगा होता है। ओके, चा का पांचवा वर्ण क्या होता है, चा का पांचवा वर्ण होता है इया। टा का पांचवा वर्ण होता है अणा। और टा का पांचवा वर्ण होता है ना। और पा का पांचवा वर्ण होता है माँ। तो
तो इनको हम अनुनासिक ध्वनियाँ बोलते हैं, अंग, अंगा, इया, अड़ा, नामा। ओके, तो याद रखिएगा। जैसे हमने का परिवर्तन अंगा में किया है, चा का किया है इया में, देखिए ध्यान से, टा का किया है ना में, और ता का किया है ना में, पा का किया है मा में। तो ये चीज़ें हो गई। ये आप, आई होप आपको समझ में आएगा। वाग प्लस में यानी वांग में। अगर, ध्यान से फिर से सुनिएगा, अगर वर्ग का पहला वर्ण यानी का, चा, टा, ता, पा है, अगर उसका किसी अनुनासिक वर्ण से मेल होता है तो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देता है। ओके, तो चलिए ये उदाहरण आपने देखा, नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा आपको। फिर चलिए आगे हम देखते हैं। नियम है छा संबंधी नियम। तो इसमें क्या है कि अगर किसी वर्ण में हमारा छा है, जैसे कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ओके, ह्रस्व स्वर आप जानते हैं, आ, ई, उ, री, बाकी छोड़ के दीर्घ स्वर। ओके, तो आ, ई, उ, री क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। कोई भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल अगर छा से होता है तो जब हमारा संधि बनता है तो छा से पहले आधा चा लग जाता है। ओके, तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर का मेल अगर छा से होता है तो ये छा से पहले चा लग जाता है, याद रखिएगा। ओके, किसी भी स्वर का मेल अगर छा से होगा तो उससे पहले चा लगेगा। तो जैसे हम आगे देखते हैं, छा संबंधी नियम था हमारा। तो संधि प्लस छेद, देखिए यहाँ छोटी ई का मेल किससे हुआ? छा से हुआ है। छोटी ई का मेल हुआ छा से, तो संधि प्लस छेद यानी संधिच्छेद, बस केवल चा लग जाएगा, बाकी परिवर्तन कोई नहीं होगा। संधिच्छेद हो गया, संधि प्लस छेद यानी कि संधिच्छेद हो गया। फिर अनु प्लस छेद यानी कि अनुच्छेद, ऊ का परिवर्तन, ऊ का मेल हुआ है छा से तो फिर से चा बन गया, अनुच्छेद हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे छा था, अगर यहाँ पे छा आ रहा है तो इधर चा आ जाएगा, कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर हो यहाँ पे। तो अनु प्लस छेद अनुच्छेद, संधि प्लस छेद संधिच्छेद। अगर वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया यानी कि वृक्ष छाया, ऐसे बन जाएगा। ओके, आ का मेल किससे? छा से हुआ तो भी ऐसे बन जाएगा, आधा चा और छा। किसी भी स्वर से मेल होगा छा का तो आधा चा बन जाएगा। परि प्लस छेद यानी कि परिच्छेद, और लक्ष्मी प्लस छाया यानी लक्ष्मी छाया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से छा वाला नियम देखते हैं कि अगर किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल छा से हो जाता है तो जो हम संधियां बनाते हैं तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाता है। जैसे संधि प्लस छेद संधिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया, परि प्लस छेद परिच्छेद, लक्ष्मी प्लस छाया यानी लक्ष्मी छाया। ओके, ये चीज़ों को याद रखिएगा। अब हम अगले नियम पे आते हैं। ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपका नियम नाम नहीं पूछता है, बस आपको संधि दे देता है और संधि को आपको बताना होता है या संधि विच्छेद करना है या संधि का नाम बताना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आते हैं आगे के नियमों को। तो हमने लिखा है चौथा नियम क्या है? युग्मक व्यंजन संबंधी नियम। ओके, हमने क्या लिखा है? युग्मक व्यंजन संबंधी नियम। जैसे युग्मक में हमने ऐसे क्या लिखा है यहाँ पे? डबल चाली, यानी कि एक वर्ण आधा हो और वही वर्ण पूरा हो तो उसको युग्मक बोलेंगे। तो जैसे कि इसमें नियम में क्या है कि अगर ता का मेल चा से होता है, अगर जो है ता का मेल चा से होता है तो चा का परिवर्तन इस चा में हो जाता है और ये चा ऐसे ही बना रहता है। ओके, ध्यान से देखिएगा कि युग्मक में क्या होता है, जो ता का परिवर्तन है, यहाँ पे जो ता का परिवर्तन है तो उसके आगे जो वर्ण होगा, यानी कि चा हो चाहे जा हो चाहे ला हो या ना हो टा हो, तो वो उसी वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आधा ता और चा है तो इसका परिवर्तन जो चा में ही होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं आधा ता और जा है तो ता का परिवर्तन भी इसी जा के अनुसार जा में ही हो जाएगा, डबल जा हो जाएगा। ओके, और यहाँ ता का परिवर्तन ला के अनुसार डबल ला में हो जाएगा, यानी कि ता यहाँ ला बन जाएगा। ओके, याद रखिएगा ये, तो डबल ला हो जाएगा। इसको इसीलिए युग्मक व्यंजन बोलते हैं कि ता का परिवर्तन किसी भी पहले वर्ण में होगा तो जिस वर्ण से होगा उसी वर्ण के आधे में बन जाएगा, युग्मक उसी के अनुसार बन जाएगा। ओके, तो हम उदाहरण को देखते हैं, समझिए आप, उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नियम इतना समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हमने देखा कि अगर ता का मेल चा से होता है तो चा के अनुसार ही चा में बदल जाता है, ये वाला ता फिर चा में बदल जाता है, डबल चा हो जाता है। ओके, युग्मक हो जाता है। तो जैसे हमने देखा उत प्लस चारण, क्या देखा? उत प्लस चारण, तो ऊ लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ऊ लिखेंगे और ये ता क्या किस में परिवर्तित हो गया? आधे चा में परिवर्तित हो गया, तो हम आधा चा लिख देंगे, लिख दिया। और जो चारण लिखा है इसको चारण को ऐसे ही लिख देंगे। ओके, यानी कि सीधा सीधा समझ सकते हैं जो भी परिवर्तन होगा आपका इसी ता में होगा, इस चा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको हम सीधा का सीधा ऐसे ही लिख देंगे। ओके, फिर देखते हैं सत प्लस चरित। अब देखिए फिर हमने सा लिखा। ओके, अब इस ता का परिवर्तन किस में होगा? चा में होगा, हमने देखा इस चा के अनुसार चा में ही होगा। ओके, इस चा के अनुसार चा में ही होगा तो चा लिखा, और इधर चरित लिखा था तो हमने ऐसे ही चरित लिख दिया। ओके, यानी कि उत प्लस चारण यानी उच्चारण, सत प्लस चरित्र यानी कि सच्चरित्र। याद रखिएगा,
अगला जो वर्ण है उसी के अनुसार जो आधा ता है वो उसी वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो हम परिवर्तन केवल इसी ता में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जा है, यहाँ पे ता है, अगर ता का मेल जा से हो रहा है तो इस ता को हम जा में परिवर्तित कर देंगे, बाकी ये इधर का ऐसे ही लिख देंगे। तो उत प्लस ज्वल उ हमने लिखा, और ता का परिवर्तन जा के अनुसार किस में होगा, जा में हो जाएगा, आधा जा हो गया और ये जा पूरा हो जाएगा। ओके, सॉरी ये भी जा आधा ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, उज्ज्वल। ओके, और ये आपको सीधा सीधा वर्तनी में पूछा जाता है और आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आप उज्ज्वल को ऐसे लिख देते हैं, उज्ज्वल। ओके, केवल उज्ज्वल आप ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, सही वर्तनी उज्ज्वल की ये है। ओके, तो उत प्लस ज्वल ता का परिवर्तन जा में ही होगा, अगर अगला जो वर्ण है उसी में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं विपत प्लस जाल, ये जा है, इस ता का अनुसार जा के अनुसार जा में ही होगा। तो विपत प्लस जाल हमने देखिए विपत विप लिख दिया, और इस ता को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, यहाँ पे क्या है जा है तो हमने आधा जा लिख दिया, और इधर जाल लिखा है तो जाल हो गया, विपत जाल हो गया। ओके, समझ में आया? यानी कि इधर वाले पार्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, जो भी परिवर्तन करना है हम इसी ता में करते हैं इस वर्ण के अनुसार। ओके, जो ये वर्ण होगा वही वर्ण यहाँ पे आ जाएगा। देखा हमने। अब फिर देखते हैं ता का अगर मेल ला से होता है, अगर ता का ला से होता है तो इस ला के अनुसार ये जो ता है इसी ला में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि डबल ला हो जाता है। ओके, तो हमने यहाँ देखा उत प्लस लेख लिखा है तो हमने उ लिखा, फिर ता को हम किस में परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे ला है तो आधा ला हो जाएगा, और ये को इसको सीधा सीधा हम ऐसे ही लिख देंगे तो हो गया उल्लेख। ओके, उत प्लस लेख यानी कि उल्लेख, उत प्लस लेख यानी कि उल्लेख, यहाँ पे ला है तो इस ता का परिवर्तन भी ला में ही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें उल्लंघन, यहाँ पे ता आ गया, उत प्लस लंघन, यहाँ पे ला है तो इस ता को इसी ला के अनुसार बदलना पड़ेगा, यानी कि ला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ला और ये ला, यानी कि इसमें हम कोई परिवर्तन करते ही नहीं है। तो हमने बताया सिर्फ जो भी परिवर्तन है इस ता में परिवर्तन होगा। तो उत प्लस लंघन हमने उ लिखा, और ता का परिवर्तन हमने इसमें किया है, देखिए आधा ता तो है, हलंत लगा है, तो फिर ला में ही परिवर्तन किया, उल्लंघन हो गया। ओके, ये चीज़ें हो गई, ये आपको समझ में आई। फिर आगे देखते हैं नियम क्या है, नियम क्या कह रहा है आगे। फिर आगे है ता का, अगर ता का मेल आधे ता के मेल अगर ना में होता है तो फिर से क्या होगा, ता में ही परिवर्तन होगा। जैसे सत प्लस नारी लिखा है तो यहाँ पे ता किसके अनुसार चेंज होगा, ना के अनुसार चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे ना है तो यहाँ पे भी ना हो जाएगा। जैसे सत प्लस नारी लिखा है तो हमने यहाँ सा लिखा, और ता को हम किस में परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे क्या है ना है तो इसीलिए ना में परिवर्तित करेंगे, तो ना और नारी इधर का ऐसे ही लिख देंगे, सन नारी हो जाएगा। ओके, इधर में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, जो भी परिवर्तन है ता में ही होगा, एक नहीं कई बार बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर उत प्लस नयन, अब देखिए यहाँ पे ना है, यहाँ पे आधा ता है तो ना के अनुसार ही ता बदल जाएगा, यानी कि आधा ना और पूरा ना हो जाएगा। तो उत प्लस नयन, उ और ता, अब देखिए ता या है, ता को किसके अनुसार चेंज करेंगे, ना के अनुसार, यानी कि आधा ना कर देंगे, आधा ता है वहाँ तो, और फिर नयन, तो उन्नयन हो गया। ओके, उन्नयन, तो ये परिवर्तन हो गया। फिर आगे हम देखते हैं ता का अगर मेल टा में होता है तो ये ता भी टा में ही परिवर्तित हो जाता है, जैसे आधा ता है तो आधे टा में परिवर्तित होगा। अब जैसे हमने देखते हैं यहाँ पे उत प्लस टीका, आधा ता है ये टा के अनुसार परिवर्तित होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं उ, और ता परिवर्तित किसके अनुसार होगा, टा के अनुसार होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, आधा टा हो जाएगा, उट टीका हो जाएगा। और दूसरा आगे वाला ये वर्ण हम सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं, टीका को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं बृहत प्लस टीका। ओके, बृहत प्लस टीका, तो ता का टा के अनुसार किस में परिवर्तन करेंगे, ता का हो जाएगा टा हो जाएगा। ओके, तो ब्री और हा लिखा तो ता का परिवर्तन किस में, आधा टा में हुआ इसके अनुसार, तो बृहत टीका, और टीका का टीका ही लिख दिया। अब जैसे इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, बृहत टीका। ओके, ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं एक बार इस नियम को और समझते हैं, फिर हम अगले नियम पे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझाने की पूरी कोशिश रहेगी आपको कि समझ में आ जाए। युग्मक व्यंजन संबंधी नियम, अगर छोटा ता यानी कि ता जो है, आधा ता जो है चा से मिल रहा है तो उसी में परिवर्तित हो जाएगा, चा के अनुसार ही। ता का अगर जा में परिवर्तन हो रहा है तो डबल जा हो जाएगा, पूरा जाएगा आधा जा। जैसे हम सीधे संधि विच्छेद देख लें, उत प्लस चारण, इस चा के अनुसार इस ता का परिवर्तन हो गया तो उच्चारण हो गया। उत प्लस ज्वल, इस ता के जा के अनुसार ता का परिवर्तन हुआ तो जा बन गया, उज्ज्वल हो गया। और उत प्लस लेख यानी ला के अनुसार ता का परिवर्तन हो गया तो क्या, उल्लेख बन गया। सत प्लस नारी, तो ना के अनुसार ता का परिवर्तन हो गया तो सन्नारी हो गया। उत प्लस टीका, ता का परिवर्तन टा के अनुसार हुआ तो उत्टीका बन गया। तो ये नियम हो गया। अब फिर अगले नियम पे हम आते हैं, द्विपरिवर्तनीय नियम यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। तो द्विपरिवर्तनीय नियम कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों वर्ण हैं, जो पहला है
जो पहला पार्ट है आपका, पहला भाग जो होगा, पहला शब्द होगा, वो जो दूसरे शब्द से मिलेगा तो दोनों में परिवर्तन होगा। तो ता अगर हा से मिलेगा तो ता में भी परिवर्तन होगा और हा में भी परिवर्तन होगा। ओके, अगर ता हा से मिलेगा तो ता में भी परिवर्तन होगा और हा में। अब देखिए ता में क्या परिवर्तन होता है, ता बदल जाएगा आधे दा में। ओके, ता बदल जाएगा आधे दा में, याद रखिएगा, और हा बदल जाएगा धा में, ये नियम याद रखिएगा। ओके, तो इसमें क्या है, दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है, इसलिए द्विपरिवर्तन ये बताया। तो ता किस में परिवर्तित होगा, दा में। अगर ता हा से मिल रहा है तो, और हा किस में परिवर्तित होगा, धा में। अगर ता हा से मिल रहा है तो ता में भी परिवर्तन होगा, हा में। जब सीधे सीधे हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की, चलिए अब जैसे यहाँ पे तत् लिखा है तो ता को हम किस में परिवर्तित करेंगे, आधे दा में, तो हम तद लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तद लिख सकते हैं, हो गया। फिर हित है तो हा का परिवर्तन हमने किस में किया है, धा में किया है, तो हित की जगह हम धित लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सही क्रम में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तद्धित, या तो आप ऐसे लिख दीजिए तद्धित। ओके, या तो तद्धित कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, आधा धा और पूरा धा। ओके, तो ये ऐसे तद्धित लिखा जाता है, तो हम सीधा सीधा सही में लिख देते हैं तद्धित कैसे लिखा जाएगा। तो तत् प्लस हित, ता का परिवर्तन हो गया दा में, हा का हो जाएगा धा में। देखिए नियम आपका है, तो हो जाएगा तद्धित। ओके, अब जैसे उत प्लस हित्र, उत प्लस हृत, ता का परिवर्तन दा में होगा, हृ का हो जाएगा ध्री में। ओके, ता का दा में और हृ का ध्री में, तो उत प्लस हृत यानी उद्धृत। ओके, उद्धृत, तो उद्धृत को हम ऐसे लिख सकते हैं, उद्धृत। ओके, सॉरी उद्धृत, दा हो जाएगा आधा, तो ये हो गया। फिर देखते हैं सित प्लस हा, ता का परिवर्तन दा में, हा का परिवर्तन धा में। तो सित प्लस हा क्या बन जाएगा, सिद्ध बन जाएगा। देखिए ये आधा दा बन जाएगा और दा बन जाएगा और ये पूरा धा बन जाएगा, तो सिद्ध हम ऐसे लिख सकते हैं, सिद्ध हो जाएगा। फिर प्रसिद्ध प्लस हा, ता का परिवर्तन दा में, हा का धा में, तो प्रसिद्ध, और हा क्या बन जाएगा, प्रसिद्ध बन जाएगा, प्रसिद्ध। और यहाँ पद प्लस हति, ता किस में परिवर्तन होगा, दा में, और हा किस में होगा, धा में, तो पद प्लस हति यानी कि पद्धति। ये कई बार आप उदाहरण देखिएगा और कई उदाहरण लगाइएगा, जब स्वर व्यंजन विसर्ग संधि खत्म हो जाएगी उसके बाद ही हम क्वेश्चन डालेंगे। अब देखिए अब यहाँ हमारा क्या आता है, दूसरा नियम आता है। पहला नियम हमने क्या देखा कि अगर ता और हा मिल रहे हैं तो ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा और हा का धा में हो जाएगा, ये नियम आपका हो गया। फिर दूसरा नियम देखते हैं ता और शा का नियम। तो इसमें क्या होता है, ता जो है चा में बदल जाता है, ता जो है चा में बदल जाता है, और शा जो है वो छा में बदल जाता है, याद रखिएगा, शा जो है छा में बदल जाता है। अब देखिए कैसे बदलता है, हम देखते हैं। अगर ता और शा का मेल होता है, अगर ता और शा का मेल होता है तो ता जो है आधे चा में बदल जाता है और शा जो है छा में बदल जाता है। तो ता किस में बदलेगा, चा में, और शा किस में बदलेगा, छा में। जैसे ही हमने यहाँ पे देखा है बदल के, वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे बदल के। तो अगर ता का मेल शा से होता है तो ता बदलेगा चा में, शा बदलेगा छा में। ओके, इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं सीधे। जैसे हमने देखा उत प्लस श्वास, ओके, उत प्लस श्वास, तो हमने यहाँ ऊ लिखा, और देखिए ता किस में परिवर्तन हुआ, ता का चा में, तो आधा ता है आधा चा लिखेंगे, तो आधा चा हम यहाँ भी लिख देंगे, उच हो गया। अब फिर श्वास दिया है तो शा का परिवर्तन किस में, छा में, छा में हुआ तो उच्छ्वास हो जाएगा हमारा। ओके, शा का परिवर्तन हमने छा में कर दिया, ता का परिवर्तन चा में कर दिया, आपको समझ में आया होगा, उच्छ्वास हो गया। फिर हम देखते हैं आगे, उत प्लस सटिका, क्या लिखा है, उत प्लस शटिका। तो देखिए हमने ऊ लिखा, ता को परिवर्तन किस में करेंगे, चा में करेंगे, आधा चा लिखा, और शा का परिवर्तन किस में करेंगे, छा में करेंगे, छा करेंगे, और बाकी टीका वैसे ही लिखनी है, उच्छटिका। क्या लिखा हमने, उच्छटिका। उच्छटिका मीन्स क्या होता है, गाड़ी होती है, याद रखिएगा ये, उच्छटिका मीन्स गाड़ी होती है। ओके, फिर हम देखते हैं उत प्लस श्रृंखला। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपका देखिए श्रृंखला, ये आप पूछिए यहाँ पे स्रा कैसे लिख गया, इसका भी कंफ्यूजन हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो स्रा जो है, ये जो स्रा है, ओके, ये जो स्रा है आपका, एक बनता है आधा शा और रा से, ये आपका श्रृंखला बनता है। इसीलिए पहले यहाँ पे क्या आया, शा ही आया होगा ना, ध्यान से देखिएगा, स्रा बनता है शा और रा से, यानी कि श्रृंखला यहाँ लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे शा नहीं आया तो नियम कैसे बन जाएगा। सा को हम तोड़ते हैं शा और रा में, तो शा ही पहले आएगा। तो उत लिखा है तो उच्च लिख देंगे पहले। ओके, फिर क्या लिखा है, श्रृंखला,
श्रृंखला लिखा है तो उत प्लस श्रृंखला यानी कि उच्छृंखला। ओके, उच्छृंखला, ये वाला छा हो जाएगा श्रृंखला, उच्छृंखला, ये छा रा यहाँ पे लग जाएगा। ओके, उच्च श्रृंखला हो जाएगा। तो ता का परिवर्तन हमने छा में कर दिया और श्रा में पहले क्या आता है, शा आता है, इसलिए हम छा में कर दिए परिवर्तन। ओके, ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं श्रीमत शंकर। अब देखिए श्री और मा तो हम लिख दिए। ओके, और ता को क्या लिखेंगे, आधा चा लिखेंगे, और शा को क्या लिखेंगे, छा लिखेंगे, शंकर। सीधा सीधा आपका बन गया। समझने की देर है, बस आपको तुरंत समझ में आएगा। चलिए एक बार हम और देखते हैं। अगर इस नियम को, अगर ता और हा मिल रहे हैं, अगर संधि में ता और हा मिल रहे हैं तो ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा। ओके, ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा और हा का धा में हो जाएगा। जैसे हमने तत् प्लस हित यानी कि तद्धित लिखा है, उत प्लस हृत यानी कि उद्धृत लिखा है, सिद्ध प्लस हा सिद्ध लिखा है। और अगर ता और शा मेल खाते हैं तो ता का परिवर्तन हम चा में करते हैं और शा का छा में करते हैं, ये हमारा मेल हो जाता है। ओके, तो ये नियम हो गए। हम आगे के नियम को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नियम जो है बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने देखा कि अगर माँ है, कोई भी माँ है, अगर इसका मेल जो है का से माँ तक किसी भी वर्ण से होगा। ओके, माँ का मेल अगर का से माँ तक किसी भी वर्ण से होगा तो ये जो इसी वर्ग के अनुसार उसके पंचम वर्ण यानी कि अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे हम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। जैसे क्या लिखा है यहाँ, अलम प्लस कार। क्या लिखा है, अलम प्लस कार लिखा है, तो क्या हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। ओके, तो अलंकार को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए दो तरीके से लिख सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो जैसे लिखा अलम प्लस कार। ओके, तो हम सीधा नॉर्मली तो हम ऐसे लिख देते हैं अलंकार। ओके, लेकिन ये भी गलत नहीं है, अलंकार। ओके, तो ये ऐसे परिवर्तन होगा। इसका परिवर्तन लिखने का हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन परिवर्तन ये इस अंगा में होगा। इस का परिवर्तन जो है अंगा में हो जाता है, का के अनुसार यहाँ पे अंगा लग जाएगा। यानी कि इस का से माँ के अनुसार ही पंचम वर्ण में यानी अनुसार में परिवर्तन होगा। अगर यहाँ पे माँ आया है तो माँ का मेल होगा। तो हम चलिए आगे भी देखते हैं। सम प्लस गति लिखा है, गा है, गा किसका वर्ण का है तो अंगा ही आएगा। तो हम लिखने को तो ऐसे संगति हम लिख देंगे। ओके, लेकिन इसका सही माने में संगति हम ऐसे लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देते हैं सम प्लस चित। चा के अनुसार इया में परिवर्तन होगा। ओके, सा के अनुसार चा के अनुसार इया में परिवर्तन होगा। अगर माँ से मिला है तो चा छा जा झा इया होता है, तो संचित हम लिख तो देंगे ऐसे, लेकिन सही रूप हम ये भी लिखेंगे अगर कहीं पूछा जाए तो संचित, ये हो जाएगा। ओके, फिर देते हैं सम प्लस जय। जा के अनुसार चा छा जा झा इया में होगा, तो संजय हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन नियम के अनुसार संजय हम ऐसे लिखेंगे। ओके, फिर देते हैं सम प्लस तान। त था द धन ना। ओके, त था द धन ना, तो संतान को अब ऐसे लिख दीजिए, चाहे ता के अनुसार ना में परिवर्तन करके संतान ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा सम प्लस तान यानी संतान। यानी कि हमने क्या बताया, का मेल अगर का से माँ तक किसी भी वर्ण से होगा तो इसी के अनुसार इसके पंचम वर्ण इसके अक्षर से पहले आ जाएगा। फिर सम प्लस तोष। त था द धन ना आएगा, तो सम प्लस तोष यानी कि संतोष। अब संतोष हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, बस ये कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं, बस आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा नियम यही है। ओके, फिर सम प्लस भाग। भाग इसमें आता है पा फा बा भा माँ आएगा, तो अगर माँ का परिवर्तन अपने उससे हुआ तो संभाग हो जाएगा ऐसे। ओके, तब इसमें कोई एक्स्ट्रा परिवर्तन नहीं होगा। सम प्लस भाग क्या हो जाएगा, संभाग। और इसे भम प्लस डार लिखा है। ओके, भम प्लस डार लिखा है, हम डा से क्या होगा, ट ठ डा ढ अणा आ जाएगा। तो भंडार को हम ऐसे लिखते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, भंडार हो जाएगा। डा के अनुसार अणा में परिवर्तन। सम प्लस मान। अब अगर देखिए दोनों माँ मिल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आधा माँ ये पूरा माँ, वर्ग तो यही है ना पाफा बभमा वाला, तो सम्मान हम सीधे सीधे लिख देंगे। ये अलग से भी नियम बनता है, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे दे दिया सम प्लस मति, तो सम्मति हम ऐसे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर माँ का मेल माँ से ही होता है तो माँ में ही हो जाएगा। तो जैसे ये आपने समझा, अलम प्लस कार अलंकार हो गया। तो सीधा सीधा हम नियम देखते हैं कि अगर माँ का मेल का और माँ से वर्ग तक के किसी भी वर्ण से होता है तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण का अनुसार उसमें लग जाता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, हमने ये देख लिया। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है कि अगर माँ का मेल, ओके,
कि अगर माँ का मेल य रा लावा साहा किसी से भी होता है तो ये माँ जो है आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस योग, तो हम क्या लिख सकते हैं, संयोग। माँ किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में हो गया। सम प्लस रक्षक यानी कि संरक्षक लिख सकते हैं ऐसे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि कितना भी कम में बताइए लेकिन समय हो ही जाता है। सम प्लस लग्न, संलग्न। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस सय, संशय। सम प्लस डक्षर, सडक्षर, ये थोड़ा टफ वर्ड था। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस हार, संहार। अब देखिए सीधा सीधा हमने देखा कि अगर हमने माँ का मेल किया यारा लावा शाह साहा तीनों सा या हा से किया तो किस में परिवर्तन हो गया, अनुस्वार में इस माँ का परिवर्तन हो। सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस रक्षक, संरक्षक। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अगला नियम देखते हैं, थोड़ा सा देखिए। तो ये नियम क्या है कि अगर सम का मेल कृति या कृत या कार से होता है, अगर है दूसरे वर्ण दूसरे शब्द में सम का मेल अगर कृति कृत और कार से होता है तो क्या होता है, माँ जो है अंग में तो परिवर्तन होता है, ये माँ का अंग की बिंदी में परिवर्तन होता है, लेकिन का से पहले आधा सा लग जाता है। हम करके तब बताते हैं। जैसे सम प्लस कृति लिखा है तो माँ का परिवर्तन सा अंग की बिंदी में करके हमने ऊपर लगा दिया और फिर उसके बाद आधा सा आ जाता है, संस्कृति हो जाएगा। ओके, सम प्लस कृति यानी कि संस्कृति। एग्जाम में सीधा सीधा विच्छेद दे देता है, संधि पूछ लेता है, संधि दे देता है, विच्छेद पूछ लेता है। और फिर देते हैं सम प्लस कृत यानी कि सम यानी कि सम हो गया, सा के ऊपर अंक की बिंदी लगा दिया, और कृत तो आधा सा लगाएंगे और कृत हो जाएगा संस्कृत। ओके, तो संस्कृत हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हमने देखा सम प्लस करण। ओके, तो सम प्लस करण, तो सम था तो सम के ऊपर बिंदी लगा दिया, सम हो गया। फिर करण से पहले आधा सा लगाएंगे, संस्करण हो गया। तो सीधा सीधा नियम क्या बनता है कि अगर सम के बाद कृति कृत या कार आता है तो माँ को जो है अंक की बिंदी बन के सा के ऊपर लग जाती है और आधा सा हो जाता है। इसके आगे कर लेते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगर परी के बाद कृति कृत या करण या कार आता है तो इस परी और कृत के बीच में मूर्धन्य सा आधा आ जाता है। क्या आ जाता है, मूर्धन्य सा आ जाता है। बाकी इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, बीच में मूर्धन्य सा आधा है। जैसे हम आगे बताते हैं, परी प्लस कृत लिखा है तो हम परी का तो परी ही लिखेंगे और कृत का तो कृत ही लिख देंगे, लेकिन इसके बाद बीच में परिष्कृत, ये मूर्धन्य सा आ जाएगा। तो परी और कृत करणकार अगर मिलता है तो बीच में मूर्धन्य सा आधा आ जाएगा, लेकिन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके बीच में आ जाएगा। परी और कृत के बीच में, परी और कृत है तो हम परिष्कृत बोल सकते हैं। ओके, परी प्लस कार है तो परिष्कार बोल सकते हैं, और परी प्लस करण है तो क्या हम बोल सकते हैं, परिष्करण। ओके, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे नियम समझ में आ गए होंगे, बहुत आसानी से बताया है आपको। ओके, अभी भी 2-3 नियम और बचे हैं, उनको भी हम आज व्यंजन संधि खत्म कर देंगे। तो एक बार देख लीजिए कि हमने ये बता दिया आपको, अगर परी का मेल किससे होता है, कृत करण कार से होता है तो इन दोनों में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बीच में आधा मूर्धन्य सा आ जाता है। और हमने चारों आपको बता दिए हैं, कृत से भी, कृति से भी, करण से भी, सब कुछ बता दिया है। तो हम परिष्कृति यहाँ कर देते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं नियम को। चलिए आगे के नियम को जल्दी से देखते हैं, समय हो रहा है आपका अधिक। ओके, चलिए हम देखते हैं, अगर हम नियम अगला है ई और ऊ का मेल अगर सा से होता है तो इस सा का परिवर्तन इस सा में हो जाता है, यानी कि दंती सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता है। ओके, चलिए हम देखते हैं। बहुत सारा संधि विच्छेद ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, अगर व्यंजन संधि में आता है पूछता है, कंफ्यूज करता है। अगर दे देगा आपका वी प्लस सम दिया है तो हमने वी का वी लिख दिया, और इस सा का परिवर्तन हमने किस में कहा है, इस सा में होगा तो सम हो जाएगा, विषम। ऐसे क्वेश्चन देता है, विच्छेद पूछता है तो हम गलती कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ ये सा रहेगा, तो ये इन गलतियों को मत करिएगा। तो वी प्लस सम विषम हो गया। सु प्लस समा, तो सु, ये सु का सु रहेगा और ये सा किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस सा में परिवर्तन हो जाएगा, सुषमा। ओके, जैसे वी ई और ऊ का अगर सा से मेल होगा तो इस सा में परिवर्तन, जैसे यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे ऊ आ गया। फिर अभी प्लस सेक, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन आपका है, अभी प्लस सेक, तो ये अभिषेक हो जाएगा। ओके, अभी का हम अभी लिख देंगे और इस सेक को इस सा में परिवर्तन कर देंगे, अभिषेक हो जाएगा। ओके, और सु प्लस सुप्त क्या हो जाएगा, सुसुप्त। ओके, इस सा का सा में परिवर्तन हो गया। नी प्लस सिद्ध तो निषिद्ध हो जाएगा। ओके, तो सीधा सीधा हमने समझा कि अगर ई ऊ का इस सा से मेल होता है तो मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है इस सा का। ओके, तो ये नियम हो गया हमारा। अगला नियम हम देखते हैं, अगर प्रति या अनु
का मेल किससे, सा या था से होता है, तो सा बदल जाता है सा में, ओके, और था बदल जाता है टा में, ओके। तो ये दंत सा बदल जाता है मूर्धन्य सा में, था बदल जाता है टा में। तो हम इनको देखते हैं होता क्या, प्रति प्लस स्थान। तो हमने प्रति का प्रति लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रति का प्रति लिख दिया। स्थान, तो इस सा का परिवर्तन इस सा में हुआ, आधा सा है तो हम आधा सा लगा देंगे। था का परिवर्तन ठा में, तो जैसे ही मात्रा लगी है वैसे ही लगा देंगे, प्रतिष्ठान हो गया, ओके। समझ में आया आपको, प्रति का प्रति हो गया, स्थान यानी इस सा का परिवर्तन इस सा में हुआ और था का परिवर्तन ठा में हुआ, तो प्रतिष्ठान हो गया, ओके। फिर देखते हैं अनुस्थान दिया है, तो अनु का अनु लिखेंगे, सा का हो जाएगा आधा सा और थान का हो जाएगा ठान हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको संधि बना के ये सीधा शब्द दे देता है, इसकी संधि पूछ लेता है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सा और सा में क्या है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। प्रति प्लस स्थित, तो प्रति का हमने प्रति लिख दिया, स्थित का ठा, ओके, और ठित प्रतिष्ठित हो गया, ओके। इस सा को सा में परिवर्तन, इस था को टा में, सॉरी ठा में। अनु प्लस अस्थाई, तो अनु का हमने अनु लिख दिया, अस्थाई ये हो गया आधा सा में, था हो गया ठा में, अनुष्ठाई हो गया, ओके। तो ये नियम हो गया हमारा। क्या देखें हमने, प्रति प्लस अनु का मेल अगर सा और था से होता है, अगर सा और था साथ में है, ओके, तो सा का परिवर्तन सा में हो जाता है और था का परिवर्तन ठा में हो जाता है। तो प्रति प्लस स्थान यानी प्रतिष्ठान, तो आप देख रहे होंगे, इन चीज़ों को देख लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं, अगर री और रा या मूर्धन्य सा के बाद ना आता है तो ना का जो परिवर्तन होता है वो ड़ा में हो जाता है, ओके, सीधा सीधा ड़ा में हो जाता है। तो री प्लस अन लिखा है, ओके, री प्लस अन लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ओके, ऋण। तो ना का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ड़ा में हो जाएगा। बस यहाँ पे एक यही परिवर्तन है कि ना का ड़ा में। प्रमाण लिखा है तो प्रमाण हो जाएगा, ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। प्रनाम है तो ना का परिवर्तन किस में, ड़ा में होगा, तो प्रणाम हो जाएगा, ओके। परि प्लस नाम है तो परिणाम हो जाएगा, ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाएगा। बस इसमें इतना ही परिवर्तन करना है। और भूस प्लस अंत यानी कि भूषण, तो ये चीज़ें हो गई हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि खत्म होती है हमारी, ओके। तो अब बाकी जो बची होंगी वो क्वेश्चन में आ जाएंगे। वैसे बहुत सारे नियम है, बहुत सारा इसमें टाइम लग जाता है, कम से कम कोशिश करके भी इतना समय लग गया है आपको समझाने में। तो ये सारे नियमों को देख लीजिएगा। तो इसमें नियम नहीं पूछता है कौन से नियम है, बस आपको ये संधि दे देगा तो इसका विच्छेद करना रहेगा, या विच्छेद दे देगा तो संधि करनी रहेगी, ओके। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये व्यंजन संधि हमारा खत्म होता है। कल हम विसर्ग संधि खत्म करके ही जाएंगे और टेलीग्राम के आपको क्वेश्चन डाल देंगे, उसके बाद आपकी दिवाली की छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो व्यंजन संधि हमने खत्म कर दिया। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी, और शेयर भी करिएगा। और हमारी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स शालिनी, ओके। तो इंस्टाग्राम आईडी को भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस पर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास खत्म होती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपकी मैथ्स की क्लास एकदम बेसिक से चल रही है, एकदम बेसिक से। तो उसमें सीटेट में जो कॉमन टॉपिक हैं वो भी पढ़ लीजिए आप, और टेट और सुपर टेट का तो बेस्ट है ही वो। तो देख सकते हैं आप, एकदम बेसिक से चल रहा है, एकदम लो से बेसिक से समझाया जाए। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखिए, मैथ्स की क्लास लेते रहिए। चलिए इसी साथ क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।